बच्चों, let's read the question. The question says that if P is the length of perpendicular from origin to the line and alpha is the angle which this perpendicular makes with the positive direction of x-axis, then sketch and write the equation of the line when P is equal to 5 and alpha is equal to 135 degree. इस क्वेश्चन में P जो है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू द लाइन है और अल्फा जो है दैट इज द एंगल विच दिस परपेंडिकुलर मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. मतलब कि परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है वही अल्फा रिप्रेजेंट कर रहा है. तो पहले हमको एक ऐसे लाइन का स्केच ड्रॉ करना है जिसका ऑरिजिन से परपेंडिकुलर जो ड्रॉप किया जाएगा उस परपेंडिकुलर का जो लेंथ है वो 5 यूनिट्स होना चाहिए और जो परपेंडिकुलर है वो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रहा है. वैसे लाइन का पहले तो आपको स्केच ड्रॉ करना है, फिर वैसे लाइन का इक्वेशन लिखना है आपको. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और एक ऐसी लाइन है जिसका ऑरिजिन से डिस्टेंस d यूनिट्स है और ये जो परपेंडिकुलर है ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो d यूनिट्स है और ये जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है. तो ऐसे लाइन की इक्वेशन क्या होती है? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू d. तो एक ऐसे लाइन की इक्वेशन जिस लाइन का ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है और जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है. तो वैसे लाइन की इक्वेशन होती है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू d. तो इसी की कॉन्सेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन p की वैल्यू क्या दे रखी है? 5 और अल्फा की वैल्यू दे रखी है 135 डिग्री. तो पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे लाइन का. तो ये रिक्वायर्ड लाइन है, इसी की इक्वेशन चाहिए हमको. अब इसका जो ऑरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है? 5 यूनिट्स दे रखा है. ये जो डिस्टेंस है ये 5 यूनिट्स दे रखा है और ये जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x cos 135 डिग्री प्लस y sin 135 डिग्री इज इक्वल टू 5 यूनिट्स. तो cos 135 डिग्री लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस y sin अगेन 135 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 5. अब cos ऑफ 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में cos चूंकि नेगेटिव होता है तो ये जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री प्लस y sin 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री. साइन 90 डिग्री प्लस थीटा cos थीटा के इक्वल होता है तो ये जाएगा cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 5. अब x इंटू माइनस साइन 145 डिग्री की वैल्यू हो जाए माइनस साइन 45 डिग्री की वैल्यू हो जाएगा माइनस 1/√2 प्लस y इंटू cos 45 डिग्री की वैल्यू भी हो जाएगी 1/√2 इज इक्वल टू 5. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, √2 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं. माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन √2 इज इक्वल टू 5. तो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5√2 यूनिट्स. तो जाएगा x माइनस वाई प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0. ये हमारा रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन हो जाएगी. तो लिख सकते हैं हेंस x माइनस वाई प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0 इज द required equation of line. So x minus y plus 5√2 is equals to 0 will be the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.